बंधुओं, संध्या को वशिष्ठ जी ने मंत्र दे दिया, ओम नमः शिवाय नमः ओम। संध्या को कहा, संध्या तुम इस ध्यान दो कथा पर, इस दिव्य मंत्र का सतत जाप करो। निसंदेह और निश्चित रहो, भगवान शंकर आपको दर्शन देंगे और आपके जीवन का समाधान भगवान शिव करेंगे। बंधुओं, संध्या ने घोर तप किया भगवान शिव की प्राप्ति के लिए। अखंड व्रत, अखंड तप, अखंड साधना किया संध्या ने। और एक दिन वह आ गया जब भगवान शंकर संध्या के सम्मुख प्रकट हो गए। संध्या भगवान के चरणों पर गिर गई, रोने लग गई। भगवान ने कहा, पुत्री तेरे उदासी का कारण क्या है? संध्या ने कहा, मेरे उदासी का कारण मेरा रूप है, मेरे दुखी होने का कारण मेरा माधुर्यता है, मेरे दुखी होने का कारण मेरा ये देह शरीर है। इसलिए प्रभु मैं चाहती हूं कि मैं इस शरीर को त्याग दूं, मैं चाहती हूं मैं इस देह को छोड़ दूं। मेरे मन में विचार आ रहा है, ये देह मेरे लिए कलंक है, इस कलंक से बचने का एक ही उपाय इस शरीर को छोड़ दूं। भगवान शंकर ने कहा, संध्या तूने तप किया है और तप के कारण तू पवित्रा हो गई है, फिर भी मैं तेरे पास आया हूं, बताओ तेरी पवित्रता के लिए मैं ऐसा क्या आशीर्वाद दे दूं जिससे तू परम पवित्र हो जा। क्या चाहती है तू? तूने मेरे लिए तप क्यों किया? मुझसे तुझे क्या कामना है? संध्या ने कहा, प्रभु यदि मुझे वरदान देना चाहते हो तो 3 वरदान दो। ध्यान देकर सुनो। संध्या ने प्रथम वरदान मांगा कि प्रभु संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति हो, जन्म लेने वाले बालक के मन में कभी कोई कामना नहीं आनी चाहिए। जन्म लेते ही बालक के मन में काम का प्रभाव ना होना चाहिए। जन्म लेने वाले स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या बालिका हो, जन्म लेने के साथ उसके हृदय में काम का प्रवेश ना हो पाए। प्रभु मैं दूसरा वरदान चाहती हूं, मैं परम पवित्रा हो जाऊं और इतनी पवित्र हो जाऊं, इतनी पवित्र हो जाऊं, इतनी पवित्र हो जाऊं कि जो भी पुरुष मेरे ऊपर को दृष्टि डाले वो सदा सर्वदा के लिए निपुरुष हो जाए, वो बांझ हो जाए, उसका पुरुषत्व नष्ट हो जाए। प्रभु मैं तीसरा वरदान चाहती हूं कि मुझे वरदान आप दे दे कि मैं संसार में जिसे चाहूं उसी से ही केवल विवाह करूं, मेरे बिना इच्छा के बगैर कोई मुझे प्राप्त ना कर पाए। जब तक मैं ना चाहूं तब तक मेरा विवाह ना हो पाए। भगवान ने कहा, संध्या तैने तप किया है मेरे लिए, तू 3 वरदान चाहती है कि जन्म लेने के साथ बालक या बालिका के मन में कामना नहीं हो, काम ग्रसित ना हो, तू पवित्रा हो जाए, तेरे ऊपर कुदृष्टि डालने वाला पुरुष निर्पुरुष हो जाए और तेरी पवित्रता इतनी हो कि जिसे तू चाहे उसे ही तू वर रूप में प्राप्त कर ले, पति रूप में प्राप्त कर ले। किंतु संध्या ये तब संभव है जब तू नूतन देह धारण करेगी। और नूतन देह कैसे धारण करेगी? संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर मेघातिथि नाम के ऋषि तप कर रहे हैं। कौन से नदी के तट पर? चंद्रभागा। मुझे लगता महाराष्ट्र तो नहीं आती है, लेकिन इधर आंध्र प्रदेश से निकलती हुई चंद्रभागा उड़ीसा आदि में जाती है। जल नहीं है चंद्रभागा नदी पर। चंद्रभागा नदी के तट पर मेघातिथि यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। संध्या तू चंद्रभागा नदी के तट पर मेघातिथि के यज्ञ में चली जा। उस यज्ञ में मेघातिथि जब अरणी का मंथन करेंगे, अरणी मतलब जानते हो? नहीं, अरणी मतलब नहीं। अरे पहले दिन ही तो बताया, अरणी मतलब लकड़ी, अरण्य मतलब जंगल, लकड़ी का जंगल। अरणी मतलब क्या हुआ?
लकड़ी और अरणी का मंथन। बंधुओं, जब यज्ञ होता है ना तो हम लोग लकड़ी का मंथन करते हैं और लकड़ी घिस करके अग्नि प्रकट करते हैं, उसको अरणी मंथन कहा जाता है। बड़े विद्वान आचार्य विप्र जब यज्ञ आदि का अनुष्ठान होता है तो अरणी जलाते हैं, लकड़ी घिसते हैं। देखा है आप लोगों ने? कभी यज्ञ देखना तो यज्ञ में मुहूर्त तय होता है, आचार्य विप्र सूक्तियां पढ़ते हैं, यज्ञ के लिए नारायण भगवान, माँ लक्ष्मी आदि का आवाहन करते हैं, भगवान सूर्य, भगवान शिव का आवाहन करते हैं और वेद की ऋचाओं को पढ़ करके लकड़ी का मंथन करते जाते फिर उससे अग्नि प्रकट होती है और यज्ञ आरंभ होता है। भगवान शंकर ने कहा, मेघातिथि के अरणी में तुम प्रविष्ट हो जा और अग्नि के रूप में प्रज्वलित होकर के वहां से उनकी पुत्री रूप में तू प्रकट हो जा, तेरे तीनों वरदान प्राप्त हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंच गई संध्या और अरणी में प्रविष्ट हो गई। अरणी का मंथन होने लगा। भगवान सूर्य का ऐसा चक्र चला कि संध्या को भगवान सूर्य ने 3 भाग में विभक्त कर दिया। प्रातः, मध्याह्न और सायं 3 काल में विभक्त किया। अरणी में प्रविष्ट हुई संध्या अग्नि रूप में प्रज्वलित हुई और स्वाहा सुधा के उच्चारण के साथ अग्नि से पवित्र संध्या अरुंधति के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए अरुंधति मैया। संध्या कितने भाग में बट गई? 3 भाग में संध्या बट गई। बंधुओं ध्यान देना, पहली संध्या हुई प्रातः संध्या। कौन सी संध्या? दूसरी संध्या हुई मध्याह्न संध्या और तीसरी संध्या हुई सायं संध्या। प्रातः संध्या किसको कहते हैं जानते हो? पता है आपको? हाँ? कब? जब अंधेरा जाता है और सूरज का उदय होता है, उसको प्रातः संध्या कहते हैं। ध्यान देकर सुन लो, सोकड़ो। प्रातः संध्या के समय सोने वाले व्यक्ति को श्री भरत जी महाराज कहते हैं 10,000 तरह के पाप लगते हैं। कितने प्रकार के? 10,000। प्रातः संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। दूसरी संध्या होती मध्याह्न संध्या। मध्याह्न संध्या का मतलब जब दिन में सूर्य मस्तक के ऊपर हो जाए, मतलब दिन के 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। तो प्रातः संध्या के बाद मध्याह्न संध्या, जब सूर्य मस्तक पर हो जाए। और तीसरी संध्या होती शाम की संध्या, जब सूर्य का अस्त हो रहा हो और अंधेरा का उदय हो रहा हो। ऐसी 3 संध्याएं हैं। बंधुओं ध्यान देकर मेरी बात सुनो। ऐसी 3 संध्या के समय, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या के समय किसी भी प्रकार का कुकर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय बिस्तर में नहीं सोना चाहिए। इस समय गलत कार्य, गलत संगति पर नहीं पड़ना चाहिए। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है कि प्रातः, मध्याह्न और सायं संध्या के समय जो अपवित्र विचार से संतति प्राप्ति की कामना रखता है, उसका वंश निर्वंश हो जाता है। उसके वंश में उत्तम पुरुष नहीं आते। आप लोगों ने कथा सुनी, कश्यप ने दिति के साथ सायं काल में संभोग किया, परिणाम वहां दैत्य हो गए, राक्षस प्रकट हुए। कश्यप जैसे तपस्वी के घर में भी राक्षस। इसलिए समय, योग, काल, गणना, इसका बड़ा महत्व है। माताओं और पुरुषों ध्यान देना, जिनके ग्रह में, जिनकी कुंडली में, जिनके योग में सूर्य का प्रभाव कम हो गया। किसका प्रभाव? सूर्य का। चूंकि संध्या को सूर्य ने विभक्त किया, तो सूर्य का प्रभाव जिसका कमजोर हो, वो व्यक्ति, आप लोग कहते हो ना स्वामी जी मेहनत बहुत कर रहे हैं,
काम बहुत करते हैं, परिश्रम बहुत करते हैं, लेकिन फल नहीं मिल रहा है। ध्यान देकर कान खोलकर सुन लो, जो मेहनत ज्यादा कर रहा है, परिश्रम ज्यादा कर रहा है, फल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उसके योग में सूर्य का प्रभाव बड़ा कमजोर है, उसके ग्रह में सूर्य प्रबल नहीं है। तो सूर्य कैसे प्रबल होगा? ध्यान देकर सुनो बच्चों, आप सब लोग सूर्य का प्रभाव प्रबल करने के लिए सबसे पहले सुबह उठिए, सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए तांबे के लोटे में। सुबह उठ करके जल अनिवार्य रूप से भगवान शंकर को, भगवान सूर्य को चढ़ाना ही चाहिए। जिनका काम नहीं बन रहा है, जिन्हें ऐसा लगता मैं मेहनत बहुत करता हूं फिर भी मेरा काम नहीं चल रहा है, ऐसे व्यक्ति को तांबे के पात्र में जल भरना चाहिए, उसमें कुमकुम रोली लाल रंग का तिलक ये डालें, थोड़ा सा मिष्टान, मिष्टान में गुड़ डाल करके अपने माथे से ऊपर लोटे को करें। ध्यान दो, मस्तक से ऊपर पूर्व दिशा की तरफ। आपको सूर्य देव को नहीं देखना है, आपको लोटे से गिरता हुआ जल देखना है। और 3 धार, कितनी धार? 3 धार भगवान सूर्य को समर्पित करें। प्रातः, मध्याह्न और सायं, तीनों संध्या का जल 3 धार डालें, 3 धार डालें। ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भानवे नमः। और कुछ नहीं आता है तो बस ओम सूर्याय नमः। भगवान सूर्य के 12 मंत्र नहीं आते तो केवल भगवान सूर्य के तरफ जल लेकर के अर्पित करें। ध्यान रखें, जो व्यक्ति नियमित भगवान सूर्य को जल अर्पित करता है, तांबे के लोटे में जल रख करके रोली कुमकुम उसमें मीठा डाल करके जल चढ़ाता है, वो व्यक्ति 12 घंटे नहीं 2 घंटे भी काम करे तो 24 घंटे का पैसा उसके पास अपने आप आ जाता है। नियमित सूर्य को जल चढ़ाइए, कम काम कीजिए, ज्यादा पैसा है। अब लेकिन सूर्य को जल कब चढ़ाएं? हम तो उठते ही हैं 11 बजे। सूर्य को जल कब चढ़ाएं? हम तो उठते ही हैं 10 बजे। बहुत लेट, बहुत लेट, बहुत लेट, बहुत लेट, बहुत लेट। तो भगवान सूर्य को प्रातः 8 बजे तक जल चढ़ा लीजिए। कितने बजे तक? जोर से बोलो। यानी कितने भी लेट सो, कितने भी लेट जगो, कितने भी लेट, लेकिन कम से कम 8 बजे से पहले भगवान सूर्य को जल चढ़ा। नियमित भगवान को जल चढ़ाओ, भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। फिर इन्हीं कारण से नहीं चढ़ा पाए तो लेट हो गई तो ऐसे व्यक्ति को दिन के 12 बजे दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करना चाहिए और घुटने के बल बैठ करके। जो व्यक्ति सुबह उठने में लेट हो गया, किसी कारण से नाइट ड्यूटी कर रहा है, रात जगता है, सुबह लेट उठता है, किन्हीं कारण से ऑफिस वर्क है, स्टूडेंट हैं, रात पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या करें? दिन के 12 बजे स्नान करें, पवित्र हो, अच्छे वस्त्र पहने और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके घुटने के बल बैठ करके भगवान सूर्य को 2 धार में जल चढ़ाएं। कितने धार में? बैठना कहां, कैसे? घुटने के बल, खड़े होकर नहीं। ये प्रायश्चित है। तो घुटने के बल बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर। और कोई मान लो भाई 12 बजे भी ना चढ़ाया, सूर्य प्रबल है, सूर्य को ग्रह को मजबूत करना है। कोई व्यक्ति भैया उठते ही 3 बजे हो शाम में, भाई ऐसी भी ड्यूटी हो सकती है ना, रात के 10 बजे ड्यूटी लगती है, सुबह 8 बजे आता होगा, 8 बजे सोता होगा, 3 बजे उठता होगा। तो ऐसे व्यक्ति को सायंकाल में 5:30-6 बजे के लगभग, जिसको गोधूली बोला बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को पश्चिम दिशा की तरफ 1 लोटा जल डाल करके साष्टांग लौट करके भगवान सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा भी कर ले तो उसके जीवन में परिश्रम से अधिक धन आ जाएगा।
सूर्य को नियमित जल चढ़ाएं, नियमित नियम बनाएं। माताओं बंधुओं, संस्कार डालिए अपने बच्चों पर। आप तब संस्कार डाल पाएंगे जब आप ये करेंगे। आप जल चढ़ाते हो सूर्य भगवान को? बोलो बोलो जी, कौन कौन हाथ उठाओ। अब देखो देवरी वासियों, गिन के 10 नहीं है, और चाहते हो हमारा बच्चा हमारे बुढ़ापे में सेवा करे, खाक करेगा, डंडा मार के खेदेगा। जब तुम ही नहीं कर रहे तो तुम्हारा बच्चा क्या करेगा? इसलिए नियम बनाइए, आप कीजिए। मैं बताऊं, मेरा जब जन्म हुआ, ऐसा परिवार, संस्कारी परिवार है मेरा, बोलने में मुझे कहीं भय नहीं है। हमारे पिताजी का इतना डंडा था कि सुबह उठने के साथ सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करो। मारते थे नहीं करने पर, उठे तो सबसे पहले नहाना धोना नहीं, दरवाजे से प्रणाम करो। तो हम लोग उठने के साथ सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम, फिर बोले तुलसी को प्रणाम करो। मंदिर के बाहर, पूजा घर के बाहर तुलसी प्रणाम, फिर बोले सूर्य को प्रणाम करो। जल तो बाद में चढ़ाना, बोले सूर्य को प्रणाम करो। तो हम लोग उठते थे, सबसे पहले मंदिर में जाकर प्रणाम, फिर तुलसी को दूर से प्रणाम, फिर सूर्य भगवान को प्रणाम, उसके बाद पानी पियो, पानी पीकर ब्रश आदि करो, नित्य कर्म करो। ये आज भी हमारे यहाँ नियम चलता है। हमारे परिवार में, शरीर के परिवार वाले सब, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान शिव को जल न चढ़ाता, जो भगवान सूर्य को जल न चढ़ाता, जो तुलसी में जल न चढ़ाता। घर का प्रत्येक व्यक्ति, बूढ़ा हो, जवान हो, मध्यम हो, घर का प्रत्येक व्यक्ति, मेरे घर में मैंने देखा, वो शिव भगवान को जल, वो हनुमान जी के मंदिर में जाता है, वो माँ भगवती के मंदिर में पूजा करता है, वो सूर्य को जल चढ़ाएगा, वो तुलसी में जल चढ़ाएगा, वो भगवान को प्रणाम करेगा, वो नियमित हनुमान चालीसा पढ़ेगा, उसके बाद खाना खाएगा। ये हमारे घर का नियम है। नियम बनाइए। क्या बनाइए? इतना नहीं कर सकते तो कम से कम सूर्य को जल चढ़ाइए। अब चढ़ाओगे ना, चढ़ाओगे ना। 15 मिनट इतना बकबक किया, पेट में चूहा कूदने लगा, तब तो चढ़ाओगे। सीखो, ये संस्कार है। साधु यदि किसी बात को कह रहा है तो वो धर्मार्थ कह रहा है, ये संस्कार है। बंधुओं, संध्या को आशीर्वाद दे दिया। संध्या ने दिव्यता के साथ संध्या को नूतन देह प्राप्त हुआ, नाम पड़ा अरुंधति। मेघातिथि ऋषि ने अरुंधति का लालन पालन किया। विवाह किससे करें? तो श्री वशिष्ठ के साथ ही मेघातिथि का विवाह हुआ। भगवान ने अरुंधति, संध्या को अपना बेटी माना। क्या माना? बेटी। इसलिए शाम के समय भगवान शंकर अपनी बेटी से मिलने चलते हैं। पहले दिन मैंने कथा में बताया था ना, भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर माता पार्वती के साथ मिलकर के अपनी बेटी से रोज शाम में मिलने आते हैं। इसलिए कान खोलकर सुनो, जिनके घर में दरिद्रता है, जिनके घर में अन्नपूर्णा की कमी है, वो गोल बत्ती का दीपक घी का जला करके दरवाजे शाम के समय रख दें, तो भगवान शंकर की कृपा से उनके घर में लक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों का वास हो जाएगा। क्या करना है? क्या करना है? गोल दीपक घी का, रुई का गोल बत्ती। समझ में आ रहा है? खाली ये 9 दिन नहीं, परमानेंट जलाइए। परमानेंट। थोड़े से रुई की बत्ती बना लीजिए, घी में बोर लीजिए, डब्बे में रख लीजिए, भगवान को जलाइए। नियमित मंदिर में दिखाइए, भगवान को दिखाइए, घर के दरवाजे एक दीपक रखिए। कर सकते हो कि नहीं माताएं? इनसे तो उम्मीद नहीं, आप तो कर लोगे। ये तो मार्केट जाएंगे, बाजार जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, दुकान जाएंगे, खेत जाएंगे, घूमने जाएंगे, आप तो कर लोगे। ईमानदारी से बोलो, परमानेंट नियम चालू हो जाएगा ना गाँव में? बोलो, हाथ उठा के बोलो, कितने लोग अब जलाओगे? जल्दी हाथ उठा के बोलो।
अभी भी कंप्लीट लोग नहीं उठा रहे। दीपक, एक दीपक कौन कौन जलाएगा? हाथ उठाओ जरा। बहुत बढ़िया। घी का दीपक नियमित जलाना चाहिए। दरवाजे रोज एक दीपक जलाइए। जरूरी नहीं मिट्टी का दीपक हो, दीपक का डब्बा वो ले आइए, पीतल का आता है ना, पीतल का खरीद लाइए। एक 2 मिनट, हाँ, एक डब्बे में रुई घी बोर कर रख लीजिए, निकालिए, भगवान को दिखाइए, जलाइए। जरूरी थोड़ी ना कि रंगोली बनाना ही है, जरूरी नहीं रंगोली बनाना है, जलाइए। अरुंधति बड़ी हो गई, विवाह की स्थिति हुई। मेघातिथि विवाह के लिए तैयार हो गए और भगवान शंकर स्वयं अपनी बेटी संध्या अरुंधति का कन्यादान करने के लिए आए। भगवान ने हाथ में जल लिया, अरुंधति का कन्यादान किया और वो जल धरती पर जहां गिरा वहां क्षिप्रा नामक नदी प्रकट हो गई। कौन सी नदी? उज्जैन में नदी है क्षिप्रा, वहां कुंभ का मेला लगता है। भगवान शंकर के कमंडल के जल से प्रकट हुई क्षिप्रा, गंगा की बहन है वो। आज क्षिप्रा का प्रादुर्भाव हुआ। दूसरी तरफ इधर बंधुओं, ब्रह्मा जी के मन में लगने लगा कि भगवान शंकर स्त्री के विषय में नहीं जानते हैं, उन्होंने मेरा अपमान किया है। यदि वो स्त्री के चक्कर को समझते तो मेरे साथ ऐसा मुझे डांटते नहीं। कुछ भी हो, कैसे भी हो, किसी प्रकार से भी हो, भगवान शिव का विवाह करा दो। कैसे भी करके भगवान शिव का विवाह हो जाए। लेकिन शंकर जी विवाह करेंगे कैसे? जब शंकर जी के मन में काम जग जाएगा, जब शंकर जी के मन में लगे कि हाँ शादी करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कामदेव को बुलाया, काम आ जाओ। काम ने बोला, पिताजी क्या काम है? बोले जाओ श्री भोलेनाथ जी पर ये हर्षण, रोचन, मारण, शोषण, ये 5 अस्त्र चलाओ। और ये 5 अस्त्र चला करके शिव के मन में, भोले बाबा के मन में विवाह की कामना जगाओ। बंधुओं, कामदेव गए और कामदेव ने हिमालय में जाकर के भगवान शंकर पर 5 अस्त्र चला दिए। कितने अस्त्र चलाए? लेकिन भोले बाबा की समाधि नहीं टूटी। कामदेव वापस आ गए, ब्रह्मा जी को बोलने लगे, बाबा, पिताजी, आपने जो 5 अस्त्र दिए वो भोलेनाथ जी के ऊपर बेकार हैं। मेरे अस्त्र शिव के ऊपर काम नहीं कर रहे, इसलिए मुझे और शक्ति की आवश्यकता है। दक्ष प्रजापति ने कहा, सुनो, जब तेरा प्राकट्य हुआ था तो तेरे प्राकट्य के साथ तुमने जब ब्रह्मा जी के ऊपर अस्त्र चलाया तो मैंने संध्या को देखा और संध्या को देखने के फलस्वरूप मेरे यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। नाम पड़ गया रति। क्या नाम पड़ा? इसलिए काम तू रति से विवाह कर और रति को लेकर के जा भगवान शिव की समाधि तोड़ दे। आज काम रति को लेकर गए और रति के साथ काम ने अनेकों प्रकार ऐसा परिश्रम किया कि भगवान शिव की समाधि टूट जाए, लेकिन भगवान शंकर की समाधि नहीं तोड़ पाए। वापस आ गए, बोले नहीं संभव है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं वसंत को भेजता हूं। ब्रह्मा जी ने वसंत को प्रकट कर दिया। वसंत ऋतु गया, काम रति के साथ मिलकर के भगवान शंकर की समाधि तोड़ने के लिए बसंत भी हार मान गए, भगवान की समाधि नहीं तोड़ पाए। ब्रह्मा जी ने मारण नाम के विशाल सेना को प्रकट किया काम के साथ और कहा, अपनी सेना लेकर के जाओ, बसंत का प्रभाव दिखाओ, रति और तुम मिलकर के 5 अस्त्र चलाओ, कैसे भी करके भगवान शंकर की समाधि को तोड़ो, उनके मन में विवाह की कामना जगाओ। बंधुओं, काम ने सब प्रयत्न कर लिए, सब कुछ कर डाला, वसंत का संपूर्ण आगाज कर दिया, मारण नाम की सारी सेना लगा डाली, रति के साथ सब प्रकार के कामास्त्र चला लिए, लेकिन भगवान शिव की समाधि नहीं टूटी।
कामदेव वापस आ गए और कहने लगे पिताजी मुझे क्षमा कीजिए, मैं भोले बाबा की समाधि नहीं तोड़ सकता, मेरे बस में नहीं है। आप फिर कभी मुझे बुलाना और कोई काम होगा बोलना, लेकिन अब मैं असमर्थ हूं। क्यों? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार मैंने प्रयत्न किए भगवान शिव की समाधि तोड़ने का, चारों बार विफल रहा, इसलिए अब नहीं संभव है। ब्रह्मा जी ने सोचा शिव की समाधि अभी नहीं टूटेगी, टूटेगी कैसे? ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास और विष्णु जी ने कहा देखो शिव की समाधि तोड़ कौन सकता है, काम नहीं, शिव की समाधि को क्रोध नहीं तोड़ सकता। शिव को मोहित कौन करेगा? शिव को मोहित शिव की माया कर सकती है, शिव को मोहित शिव की शक्ति कर सकती है। शिव का मोह शिव की शक्ति से होगा, इसलिए ब्रह्मा जब तक शिव की शक्ति का प्राकट्य नहीं होगा, जब तक शिव की शक्ति यहां नहीं आएगी, तब तक कैसे तुम शिव को विवाह के लिए तैयार कर सकते हो। इसलिए शिव की शक्ति, शिव की माया कौन है? शिव की माया, शिव की शक्ति वो शिवा है, वो शक्ति बिना शिव के वो सब हैं। इसलिए शक्ति का प्रादुर्भाव करवाओ, शक्ति आ जाए। कैसे आएगी शक्ति? ब्रह्मा को मंत्र दे दिया, आप भगवती का ध्यान कीजिए, दुर्गा का ध्यान कीजिए, पार्वती का ध्यान कीजिए, जगदम्बा का ध्यान कीजिए, पराम्बा का ध्यान कीजिए। ब्रह्मा जी ने भगवती के लिए खूब व्रत किया, खूब तप किया, माता रानी का खूब ध्यान किया, जप किया, उन्हें पुकारा, भगवती प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने कहा आपको अवतरित होना है। भगवती ने कहा मैं तब आऊंगी। माता रानी ने कहा तब आऊंगी जब भगवान शिव चाहेंगे। मेरे आने से क्या होगा? जब मैं आ भी गई तो जब तक भगवान शिव के मन में कामना, भगवान शिव ऐसा ना मान ले कि मेरा विवाह होना चाहिए, तब तक विवाह संभव नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा वो हम देख लेंगे, लेकिन आप अवतरित तो हो। माता रानी ने कहा कहां आऊं, कहां चली जाऊं? तो कहा मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति के यहाँ पुत्री बन जाओ, उनके यहाँ बेटी बन जाओ, उनके यहाँ जन्म ले लो। भगवती ने कहा ऐसा संभव नहीं है, मैं उनके यहाँ तब अवतरित होंगी जब वो मेरे लिए तप करें, वो मेरे लिए साधना करें, वो मेरे लिए व्रत करें। बंधुओं, माँ भगवती हैं, पराम्बा हैं, जगदम्बा हैं, दीन दयाल हैं। एक बात कहूं, जिस तरह दयालु भोलेनाथ जी हैं, उसी प्रकार दया निधान दयालु हमारी माता रानी भी हैं। माँ कभी भी अपने पुत्र के दुख को नहीं देख सकती। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जोर से बोलो। इसलिए माँ सर्वशक्तिशाली है, उनमें शक्ति है, शिव बगैर माँ के अधूरे हैं। इसलिए माता की शरणागति पर चलो, माता का ध्यान करो। गए हो माता का दर्शन करने? 51 शक्तिपीठ है भारत में। कितने? भारत में तो 48 ही हैं, 48। एक नेपाल, 2 नेपाल पर, एक पाकिस्तान पर, 48 शक्तिपीठ हैं। कितने? और हमारी माता रानी ना कभी नीचे नहीं बैठी, हमेशा कहां बैठती हैं? कहां पर बैठती? हाँ? पहाड़ों में। वो पहाड़ा वाली है, वो शेरा वाली है। इसलिए हम लोग कहते हैं